नई सी हलचल, चंचल सी नई सी हलचल, मीठी सी नई सी हलचल। अब मोदी आइए चलिए। ओहो, मेरे हाथ में तो ये थाली है, नारियल कैसे लेके आऊंगी मैं ले आती हूँ। मैंने बाउदी को जानबूझकर अंदर भेजा है। गिरीश तो अंदर अकेले हैं। अब आप ही सोचो, बाउदी को कौन लेकर आएगा? बैठो गाड़ी में। नमस्ते। नमस्ते। इन लोगों को लाबोनी के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। आज इस तरह से पता चलेगा तो न जाने क्या होगा। खूब तमाशा होगा पिशिमा, बस पर्दा उठने की देर है। आशिमा राय चौधरी जी भी यहाँ आकर न्यू की स्थापना करें। जा। अजय, जीता जिस किसी ने भी ये किया उसे सामने लेकर आओ। मैंने गिरीश बाबू, दादा की एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, अब वो रुक नहीं पाएंगे। ये लड़की पता नहीं किस पेन से अपनी किस्मत लिख के लाई है। मेरे नाम पर एक बर्तन तक नहीं बना और इसके नाम पर पूरा स्कूल बना दिया। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब क्या किसने है। जिसने भी लिखा है हमारे लिए अच्छा ही है। गिरीश बेटा, ये सब गलती से हो गया होगा, जाने देना। कोई जानबूझ के तो ऐसा नहीं करेगा ना, तो खुद ही सोच। मुंशी जी, इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई आपसे? मैंने आपसे साफ साफ बोला था ना कि ये स्कूल लाबोनी के नाम पर होगा। फिर उसके नाम की जगह किसी और का नाम कैसे आ गया? दादा, किसी ने उस पत्थर पे लिखा था। किसके बोलने पर लिखा था वो नाम? बोलता क्यों नहीं अब? बता किसने बोला था वो नाम लिखने के लिए? साहब, मेरी कोई गलती नहीं है, वो तो आपकी ही रिश्तेदार थी। बहन बताया था खुद को। बहन? तारा, तुमने लिखवाया था वो नाम? नहीं दादा, मैं ऐसा क्यों करूंगी? ठीक से याद कीजिए, क्या हम में से कोई था? नहीं, वो यहाँ नहीं है। उनके पैरों में कुछ खराबी थी, वो ठीक से चल नहीं पाते थे।
सहारा लेकर चलते हैं। ये तो बॉडी बहन चंद्रा है। अपने आप को किसी की बहन बताया था उसने? वो इस घर की मालकिन की बहन। सुन ना गिरीश, जाने देना, अब गलती से हो गया सब। पिशिमा, आप इसे गलती कैसे कह सकती हैं? ये मेरी लबोनी का आखिरी सपना था जो इतनी मुश्किल से पूरा होने जा रहा था। मेरी पत्नी। हाशिमा भी तो तेरी ही पत्नी है ना? ये क्या पत्नी पत्नी लगा रखा है अपना पिशिमा? कौन सी पत्नी और किसकी पत्नी? जब मैं इस रिश्ते को नहीं मानता तो इसका नाम कैसे जोड़ सकती है आप मेरे साथ? कोई रिश्ता नहीं है मेरा इसके साथ, ये कोई नहीं रखती मेरी। और ये सारी बात मैं शादी से पहले साफ कर चुका था। सब कुछ लिखा था मैंने उस चिट्ठी के अंदर। पूछिए इसे कि जानती थी या नहीं जानती थी। जाने दे गिरीश, नाम बदलवा देंगे ना। एक सेकंड, आप पीछे मत बोलिए। वो चिट्ठी तुमने पढ़ी थी ना? मैंने लिखा था कि मेरी पहली पत्नी मेरी लाबोनी मरते दम तक मेरी पत्नी रहेगी। मैंने लिखा था ना कि उसके अंदर कि भले लोगों के लिए वो इस दुनिया में नहीं है लेकिन मेरे लिए हमेशा रहेगी। मैंने लिखा था ना कि रिश्ता नाम मात्र है लेकिन तुम्हें पत्नी होने का कोई हक नहीं मिलेगा। मैंने लिखा था ना कि 3 बच्चे हैं मेरे जो मुझे जिंदगी से प्यारे हैं। भले तुम इस परिवार का हिस्सा बन सकती हो लेकिन मेरे परिवार का हिस्सा कभी नहीं बनोगी तुम। लिखा था ना मैंने, तो क्यों नहीं बताया अपने परिवार वालों को तुमने सब कुछ? वाओ वाओ वाओ, इतना बड़ा धमाका होने की उम्मीद तो मैंने भी नहीं की। नजरें मत छुड़ाओ, मुझे जवाब चाहिए। जवाब तो मुझे। तुम्हें हक किसने दिया ये सोच लेने का कि लबोनी की जगह सकती हो? और तुम्हारी बहन को हक किसने दिया मेरी लबोनी के सपनों को तोड़ने का? एक छोटा सा सपना था उसका, तुम्हारी वजह से पूरा ना हो सका। नफरत होने लगी मुझे अपने आप से। इतना बड़ा बेवकूफ कैसे हो गया मैं? जब तुम्हें हालात का मारा वो समझ लिया मैंने, लेकिन तुम एक मरे हुए इंसान के हालात का फायदा उठाने वालों में से नहीं। ये उन्होंने मुझे दिया है, उनको वापस दे दीजिए। बाकी इस परिवार ने मुझे सब कुछ दे दिया। वैसे बॉडी अपना नाम पढ़कर खुश तो बहुत थी। रहने दीजिए ना गिरीश दादा, शायद बॉडी को पता नहीं कि लाबोनी बॉडी आपके लिए क्या मायने रखती है। छोटू बहू, तुमसे किसी ने राय नहीं मांगी? नहीं पिशिमा, ये सही कह रही है। ये शायद जानती नहीं है कि मेरे लिए लाबोनी क्या है। नहीं जानती ना? तो सुनो, लोग कहते हैं कि पत्नी के मरने के बाद पति अधूरा होता है, लेकिन मैं अपनी पत्नी के बगैर हूं ही नहीं, मेरा वजूद ही नहीं है। लोग प्यार मोहब्बत में जीने मरने की कस्में खाते हैं ना, मगर मैंने अपने प्यार को कभी ना भुला देने की कसम खाई है। इतना चाहता हूं मैं अपनी लाबोनी को। और तुम चाहकर भी मेरी इस चाहत को कभी मिटा नहीं सकती। तुम चाहो तो मेरे परिवार वालों पर, मेरे बिजनेस पर, मेरे रिश्तेदारों पर तुम अपना हक दिखा सकती हो, लेकिन मुझ पर अपना हक कभी नहीं दिखा सकती। और बता देना अपने परिवार वालों को, तुम्हारी वजह से मेरी लाबोनी का सपना टूटा है ना। आज के बाद तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी के सारे सपने मैं तोड़ूंगा। और यहाँ रहो, अच्छे से रहो, जो खाना पीना खाओ, जैसी जिंदगी जीनी है जियो,
देखिए, मेरे सामने या मेरे कमरे के आमने सामने कहीं नजर नहीं आओगे तुम। और आप सभी लोग मेरी बात कान खोलकर सुन लीजिए, और खासकर आप पिशीमा, आज से मेरे और आपकी नई बहू के रास्ते अलग अलग हैं। आपका गिरीश अपनी जिंदगी जैसे जीता था वैसे ही जीता रहेगा, और आपकी नई बहू को अपनी जिंदगी जैसे जीनी है वो जी सकती है। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। आईना ये विश्वास का टूट गया है, कोई मेरा अपना मुझको लूट गया है। बिखरे बिखरे हैं सारे सपने, बेगाने हो गए हैं अपने, बेगाने हो गए हैं अपने, बेगाने हो गए। अवधि, आई एम सॉरी। नीचे जो कुछ भी हुआ उसके बारे में मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था, वरना मैं उस कारीगर को इस घर में लेकर कभी नहीं आता। आई एम रियली सॉरी बहुत। मुझे माफ कर दो बाउदी। मैंने अनजाने में हंसी मजाक में आपका बहुत दिल दुखाया है। मुझे नहीं पता था कि आपके और दादा के बीच में इतनी टेंशन। सॉरी बाउदी। कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा। आप लोगों ने मुझे दिया है, शायद ही किसी लड़की को अपने ससुराल वालों से मिलता होगा। जो कुछ भी हुआ मेरी किस्मत का लिखा है, और मैंने स्वीकार कर लिया है। नहीं बाउदी, दादा दोषी हैं, और आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हम सब आपके साथ में हैं। आप कभी भी खुद को अकेला मत समझना। सारा बिल्कुल सही कह रही है। इन केस कभी भी आपको अपने राम जी को कोई भी संदेश देना हो तो ये मत भूलिएगा कि आपका एक देवर है जो हनुमान जैसा है, वो हमेशा आपकी मदद करेगा। मैं बस इतना चाहता हूं कि आप खुश रहें और यूं ही मुस्कुराएं। ये उन्होंने मुझे दिया है, उनको वापस दे दीजिए। बाकी इस परिवार ने मुझे सब कुछ दे दिया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए।
मगर मुझे तो चाहिए मेरी प्यारी सी बाउती से प्यारा सा हक। पिशिमा, पिशिमा खड़ा करके रखा हुआ है, पता नहीं किस पागल को बैठा दिया यहाँ पे। देखो कैसे हंस रहा है। अरे भाई तुम भी लो। अरे ये गला ऐसे संभालता गल्ला? हाँ? अरे लाई, अरे ये आपका 100 रुपए नहीं है। हर 100 का नोट आपके गले का नहीं होता है। हटिए। चुप कर तू। देंगे धर के कान के नीचा में। निकम्बा कहीं का एक काम तो बढ़िया से तू नहीं कर पाता है रे। उस दिन राजबाड़ी में भेजे थे पैसा लाने के लिए, तो हाथ डुलाते हुए आ गए तू यहाँ। अब वो राजबाड़ी वाले पैसा देंगे तभी ना पैसा लाएंगे। इसमें हमारा क्या गलती है? अरे गलती तो हमारा है, तुमरे जैसा नालायक को पैदा किए। क्या किए? हम क्या बोले तुमको रे? तुम्हारे बीच में बुरबा, अब हम ही को जाना पड़ेगा पैसा लाने राजबाड़ी। छोटी, मुझे तो डर लग रहा है सामान लेने जाने में, क्योंकि देख ना, इनके रिटायरमेंट के जो भी पैसे हैं उससे ये सब महीना तो निकल जाएगा, लेकिन आगे हम लोग कैसे चलाएंगे खर्चा? और इतना सारा सामान है, कैसे होगा? दीदी आप चिंता मत कीजिए, मैं घर मालिक से बात करती हूँ ना, शायद दे देगा। हाँ चिंता मत कीजिए, आइए ना। चल जाइए, लीजिए। हाँ थैला नहीं मिलेगा। भाई साहब, घर का राशन खत्म हो गया है, ये कुछ सामान लिखा है इस पे, आप देंगे क्या? हाँ देंगे, काहे नहीं देंगे भाई। आप लोगों को आने का क्या जरूरत था? हमको बता दिया होता। आप निश्चिंत होकर जाइए। हाँ हम लेकर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। पिशिमा प्लीज, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। आप प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। अकेला रह जाएगा तू गिरीश, अकेला रह जाएगा। जिस तरह से तू अपने आप को सबसे दूर कर रहा है ना, एक दिन बहुत अकेला रह जाएगा। तूने ये शादी जिस शर्त तहत की हो, मगर ये शर्त नहीं थी आशिमा के साथ कि तू उसे सबके सामने जलील करेगा। क्या कह रहा था तू उससे? क्यों मरे हुए लोगों का फायदा उठा रही है? अरे शर्म आनी चाहिए तुझे अपने ऊपर, शर्म आनी चाहिए। उसने अपना पिता हमारी वजह से खोया है, इल्जाम उसे हम पर लगाना चाहिए, और तू उसे। गिरीश, मुझे लगता था कम से कम तुम तो उसका दुख दर्द समझोगे, क्योंकि तुमने अपनों को खोया है, लेकिन तू बड़ा स्वार्थी निकला। बहुत स्वार्थी है तू गिरीश। तुझे अपने दुख दर्द के अलावा किसी और का दुख दर्द दिखाई नहीं देता। पिशिमा, आप कहना क्या चाहती हैं? कि उसने जो किया ठीक किया? अरे उसने कुछ किया ही नहीं, यही तो मैं कहना चाह रही हूं तुझसे। वो बेकसूर होके भी सजा पा रही। जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी किया, उसकी बहन ने किया, और सजा और सजा तू पिशिमा, पिशिमा, पिशिमा क्या हुआ? पिशिमा ठीक तो? पिशिमा, अजय, विक्रम, पिशिमा। ये तो आशिमा का चेकबुक है ना, जो दादा ने दिया था? जी मैं दादा को ही देने जा रहा था। अरे अजय, ये तो आशिमा का चेकबुक है ना, जो दादा ने दिया था? जी मैं दादा को ही देने जा रहा था, बहुती को उसकी जरूरत नहीं है। उससे बड़ी मुफ्त तो मैंने कभी नहीं देखी। अजय, अजय, जल्दी से कोई डॉक्टर को बुलाओ, पिशिमा की तबीयत खराब हो गई है, जल्दी करो। जी दादा। अरे अजय,
साइन किया हुआ चेकबुक किसी के हाथ में छोड़कर नहीं जाते। कोई भी फायदा उठा सकता है ना।